प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 हिंदी क्षितिज में निहित पाठ 12 कैदी और कोकिला का भाव पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। उसी क्रम में आज हम लोग आगे की कविता का भाव पढ़ेंगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब इसमें कवि कहता है कोयल से कि इस तरह आधी रात में गाना और उस कोयल का उसका चीखना कवि को बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा है, जिसके कारण कवि कोयल को बावली अर्थात पागल कहते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को तुमने देखा है? अर्थात क्या तुमने अंग्रेज़ों की हैवानियत, उनकी यातनाएं देख ली हैं? यहाँ पर जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ कवि ने इशारा किया है, इसलिए वह चीख चीख कर कोयल यह बात सबको बता रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकर चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि को यह लग रहा है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर इस प्रकार चीख पड़ी है, इसलिए कैदी अर्थात कवि कोयल से कहता है कि क्या तुम मेरे इस तरह जंजीरों में जकड़े हुए मुझे नहीं देख सकती हो? ये बेड़ियों की जंजीरें तो ब्रिटिश शासन द्वारा दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की जो चरकर चूं की आवाज़ आती है वह हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़कर जो हम गिट्टियाँ बनाते हैं, उन पर हम अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहते हुए भी अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ कम हो जाएगी। इस कारण हमारे अंदर अत्याचार सहने का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर करुणा उत्पन्न नहीं होती और न ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु इस वेदना भरे स्वर में मेरे ऊपर तुमने गजब ढा दिया है और ये हमारे मन को तुम्हारी वेदना वाली जो गान है, आवाज़ है, वह मुझे व्याकुल कर दे रही है। आगे करें, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहा है कि आधी रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर चुपचाप अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बीज बोना चाहती हो? इस प्रकार कवि ने जेल में कैद क्रांतिकारियों के मन की दशा का यहाँ वर्णन किया है। आगे कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली।
आगे वो कह रहे हैं कि इस पंक्तियों के द्वारा वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अत्याचार का अत्याचार हो रहा है कैदियों के ऊपर, उनका जो वर्णन किया गया है, कवि ने यहाँ हर चीज को इसलिए काला बताया है। कवि कहते हैं कि हम कैदी हैं और वो कह रहे हैं कि कोयल तू भी काली है, ये रात भी घोर काली है, और अंग्रेजों के सारी करतूतें, उनके कार्य भी काली हैं। देश में काली लहर छाई है और काली अर्थात बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं मन में। मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काली है और मेरा ओढ़ने वाला कंबल भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीर बेड़ियां पहन रखी है वह भी काली है। इस वजह से हमारे अंदर आने वाली सभी कल्पनाएं भी काली हैं। इतने अत्याचार सहने के बाद भी हमें दिन रात बात बात पर पहरेदारों की हुंकार और गाली सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। आगे कह रहे, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। आगे कह रहे हैं, कवि यह समझ नहीं पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर मधुर स्वर में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है, या उसका कोई लाभ होने वाला, इससे उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछता है कि हे कोयल, बताओ तुम इस विपरीत परिस्थितियों में क्यों आज़ादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो। आगे कवि कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि अपनी तुलना किससे करता है? स्वतंत्र कोयल से करता है और कहता है कि हे कोयल, तुझे रहने के लिए पेड़ की हरी भरी डाली मिली है, पर मेरे भाग्य में यह जेल की काठ कोठरी है। तू असीम आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम कहीं भी घूमती फिरती हो, परंतु मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है, पर वहाँ अपनी इच्छा अनुसार वह कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि कोयल का मधुर गान सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी का रोना भी वहाँ पाप होता है। इस प्रकार कैदी और कोकिला की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, मगर किसी भी कोयल युद्ध का संगीत भेरी मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत यानी भेरी क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। आगे कहते हैं, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि ने इन पंक्तियों में कैदी और कोकिला के अंदर स्वतंत्रता की भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपनी जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह की भावना जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार ब्रिटिश शासन के अत्याचार सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार है। कैदी
कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बताओ कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद।